सऊद भाई, ये आपके स्टेबल्स हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं बारिश भी। जी आप समझ के चलो कि एजेंट हो गए, दलाल हो गए और ऐसे लोग जिन्होंने कभी घोड़े का शौक ही नहीं किया उमर भाई, वो आपको आके ये राय देते हैं। सऊद भाई, नेक्स्ट में माशाल्लाह एक काफ़ी शानदार स्टालियन, क्या डिटेल है इस घोड़े की? ठीक है, पहले इस घोड़े की बात कर लेंगे क्योंकि बारिश भी हो रही जी। तो इस घोड़े की क्या डिटेल है, ये कौन सा है? उमर भाई, ये हमारे फार्म की शान अल्हम्दुलिल्लाह, ये है रुबाब। अच्छा, शो फिर से होने की उम्मीद है? बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह कंफर्म होगा। डेट हम जल्दी डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले आपके चैनल पे इसकी डेट डिक्लेयर करेंगे इंशाल्लाह। और ये 3 शो विनर है। अच्छा। इसकी बहन जो है गोल्डन, हमारे केशव सर के पास में, वो मिनिमम 7 शो विनर है। अच्छा। और इसका जो भाई है अभी, वो भी 4 से 5 शो विनर है। और ये 2 दांत पे है अभी जी। सिर्फ 2 दांत पे है और अभी 64 हाइट पे है ये। इसकी कवरिंग मैं अब नेक्स्ट मंथ से चालू करूंगा क्योंकि अब तक ये 2 दांत पे था। तो अभी इसकी कवरिंग भी स्टार्ट होगी, इसके भी रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे इंशाल्लाह। उसके अंदर एक कॉमन सा सवाल के लोग बोलते हैं, अगर आप घोड़ा सिर्फ थान पे रख रहे हैं, खिला रहे हैं और वहीं पर उसका खरारा वगैरह कर रहे हैं, तो घोड़ों को आदत हो जाती है सिर्फ खाना और ठहरना है मज़े में। अगर ज़्यादा दिन आप राइडिंग नहीं करेंगे तो फिर घोड़ा बैठने नहीं देता। और एक राइडिंग वाले घोड़े को कितने दिन में राइडिंग के लिए निकालना ज़रूरी है? उमर भाई देखिए, इंसान और घोड़े में मैं समझता हूँ ज़्यादा फ़र्क नहीं इस मामले में। कई लोग समझते हैं एक ऑन एवरेज अगर घोड़ा पालना है तो क्या खर्च आता है उसका, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सारे लोगों का शौक़ बढ़ाना है, तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उमर भाई देखिए, जब हम कर रहे थे, जब मैं भी सीख ही रहा था और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और ये घोड़े लाइन के अंदर में कोई भी ये नहीं बता सकता कि, तो उमर भाई देखिए, जब हम भी सीख रहे थे, यहाँ से आगे आपको भी पता है कि यहाँ से ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न ही हो रहा है। लोग इसके अंदर में क्वालिटी के अंदर में काम कर रहे हैं और अच्छे अगर घोड़ा अगर आपको पालना है तो उस हिसाब से मैं समझ के चलता। यानी सारा ही कलेक्शन सोल्ड आउट हो जा रहा है आपके पास? नहीं उमर भाई देखिए, काम बहुत दिनों से बनता और माशाल्लाह से आपके जो व्यूवर्स है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। कुछ चीज़ें वीडियोस नहीं डालने पर भी जो कांटेक्ट आ रहे हैं तो मैं बाहर का बाहर उनको अरेंज करा देता था, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है लेके आने की और इंशाल्लाह न्यू स्टॉक मेरे पास में बहुत हो गया, इस वीक में ही आ जाएगा। वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज SB स्टड फार्म पर और औरंगाबाद का एक काफ़ी शानदार लुक, काफ़ी सारे लोग जो देखना पसंद करते हैं SB स्टड फार्म, इस रीज़न से भी कि कुछ नॉलेज की बातें सऊद भाई से हो जाती, और इनके साथ साथ ये यहाँ का स्टड फार्म है। काफ़ी सारे मेयर्स है यहाँ पर, एक छोटी सी फिल्ली है और स्टैलियंस है यहाँ के, तो ये सब आगे देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ पर ये एक स्टैलियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर ये सऊद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद भाई, औरंगाबाद में कहाँ पर लोकेटेड है SB स्टड फार्म? हाँ, औरंगाबाद में हमारे नायगांव सौंगी समृद्धि के पास में ही है, पल्स एकेडमी को लग के। तो अभी कितने घोड़े या घोड़ियाँ हैं आपके पास? अभी टोटल जानवर हमारे पास में 8 है। टोटल 8 जी। जिसमें स्टैलियन और मेयर्स कितने हैं? 3 स्टैलियन है, बाकी उसके अलावा जो है हमारे पास में 3 मेयर है और 1 फिली है। ओके। तो अभी ये जो स्टैलियन है आपके पीछे, क्या डिटेल है इसकी? इसकी जो डिटेल है अभी ये 4 साढ़े 4 साल का है। एक बार ये आपकी वीडियो में आ चुका है। ये 2 साल पहले हमारे सेल के लिए जब हमने निकाला था इसको, तो पूना में हमारे दोस्त हैं इमरान अंसारी जी, उनको ये बच्चा दिया था मैंने और उनको ये एक बात का मैंने भरोसा दिलाया था कि अगर जिस दिन आपका शौक़ हो जाएगा तो मैं वापस ले लूँगा। अच्छा। तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह से शौक़ भी हो गया, माशाल्लाह, सीख भी गए। अभी उन्होंने और अब यहाँ से मेयर लेना चाह रहे, कुछ फार्म का सेटअप डालना चाह रहे, इसीलिए उनसे ये मैंने रिटर्न लिया हूँ जी। अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे शौक़, उनका काम चालू है शेड का। क्या डिटेल है इस घोड़े की? हाइट क्या है अभी देखिए, अगर उम्र को लेके अगर इसकी एज की बात करें हम तो 4 साल का है। हाइट इसकी 63 के आसपास है। 4 साल का और 63 के आसपास इसकी हाइट है जी। कंडीशन फुल बॉन्ड? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मतलब कंडीशन बहुत ख़राब थी, अभी ठीक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी आपके पास जब थी अच्छी थी, फिर डाउन हो गई थी? उन्होंने वहाँ पे कंटिन्यूसली अगर कोई आप मान के चलोगे, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा रखा। बट क्या होता है, जैसा जैसा शौक़ कम होता है लोगों का, ध्यान हटने की वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ था। टाइम कम अगर देंगे तो जानवर से उठते उसमें। ठीक है। तो नस्ल तो आप मारवाड़ी मेंटेन? प्योर मारवाड़ है। प्योर मारवाड़। इसके कुछ रिजल्ट्स वगैरह आए? नहीं, अभी तक के से ये राइडिंग के लिए ही यूज़ हो रहा है। इसका पर्पस सिर्फ राइडिंग पर्पस के लिए ही यूज़ है, क्योंकि ये अननोन है। अभी कोई इसकी मेयर, और मैंने जिससे लिया था सामने वाला भी किसान था, उसको आइडिया नहीं था इस चीज़ का, तो इसके लिए सिर्फ इसको राइडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉक कराइए आप इसको। भी मस्ती कर रहे घोड़े। बारिश चालू है औरंगाबाद में,
अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार देखिए इतने दिन के बाद में उमर भाई आने से पहले रात में बारिश चालू हुई है। अल्लाह ताला की रहमत है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 63 हाइट पे फुल ब्लैक, एक पैर वाइट है इसका, और मुंह पे परफेक्ट ब्लेज है और इसकी देवमन, कंठा, बाल भौरी सब क्लियर है, लेकिन पैर पे एक पैर वाइट है। हाँ, एक पैर वाइट है जी। और जो भी इंटरेस्टेड रहे उनके लिए प्राइसिंग बतला देंगे ना आप? नहीं, मैं कॉल पे बता दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा एक्चुअल में इसका डील चालू है। अगर हो गया पॉसिबल तो ये आज शाम में या कल हो जाएगा डील कंफर्म इसका। और जो मेयर्स है आपके पास उसमें भी तकरीबन जा हाँ, चुकी है? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी तक के मेरा 2 साल से आपने देखा होगा कि मैंने काम कम कर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे शो और मेले के ताल्लुक से थोड़े काम ज़्यादा चालू थे। अच्छा, शो फिर से होने की उम्मीद है? बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह कंफर्म होगा। डेट हम जल्दी डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले आपके चैनल पे इसकी डेट डिक्लेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो एक और वीडियो डेट की अपडेट के साथ में भी अलग आएगा। अभी इसके अंदर सारे हॉर्सेस कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सऊद भाई, नेक्स्ट में माशाल्लाह एक काफ़ी शानदार स्टालियन, क्या डिटेल है इस घोड़े की? भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने जो लास्ट टाइम शो किया था तो उसके अंदर में तो हमारा ज़ाती मफाद कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपने शो के टाइम पे वीडियो में बताया था कि सऊद भाई को जो घोड़ा गिफ्ट मिला है, तो ये हमारे सचिन भाऊ जगताप, केशव जोशी, जो लास्ट टाइम में मैंने शो किया था तो उसको देखते हुए कि मेरा क्या एफर्ट्स थे उसमें, कितनी मेहनत गई है, उसको देखते हुए उन्होंने मुझे ये घोड़ा गिफ्ट किया था। आपको एंकरेज करने के लिए। और ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने बोलते नहीं क्या भाई, कुछ ज़्यादा ही दे दिया उम्मीद से। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह से इसका नाम है टर्मिनेटर। और इसकी लाइनेज है, ये तूफान का डायरेक्ट ग्रैंडसन है। अच्छा। और अर्बुद का बच्चा है ये, साइड बाय अर्बुद, और ये 3 शो विनर है। अच्छा। इसकी बहन जो है गोल्डन, हमारे केशव सर के पास में, वो मिनिमम 7 शो विनर है। अच्छा। और इसका जो भाई है अभी, वो भी 4 से 5 शो विनर है। और ये 2 दांत पे है अभी जी, सिर्फ 2 दांत पे है, और अभी 64 हाइट पे है ये। इसकी कवरिंग मैं अब नेक्स्ट मंथ से चालू करूंगा, क्योंकि अब तक ये 2 दांत पे था, तो अभी इसकी कवरिंग भी स्टार्ट होगी, इसके भी रिजल्ट आपको देखने के मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई इससे? नहीं, मैंने कवरिंग, आपको तो पता है मैं सबर से शौक करता हूँ उमर भाई जी। अभी 2 दांत पे था, जब तक कि इसका बच्चा जो था बचपना इसने फुल एंजॉय कर लिया। अब यहाँ से आगे उस पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह जी। ठीक है, तो अभी इसको एज ए स्टैलियन यूज करने वाले हैं आप? जी, अभी इसकी हाइट 2 टीथ पे 64 हाइट है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैं समझता हूँ कि ये पुराना था, अभी कुछ ना कुछ प्लस किया होगा उसने। और बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि तूफान से डायरेक्ट जो ग्रैंडसन है अर्बुद, उसके बहुत कम बच्चे हैं। ओके, वॉक कराइए आप। और माशाल्लाह से तूफान और अर्बुद की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा गरम और रिफाइन और क्वालिटी थी। ओके, तो वही चीज़ उसने बताते हैं अपने, गट्टू से दूर रखो। स्टेबल से बाहर निकाले तो थोड़ा सा मस्ती तो लाजमी है घोड़ों के लिए, और बारिश के मजे भी है। उमर भाई खून तो बताएगा घोड़ों का, बिल्कुल, क्योंकि उसकी जो लाइनेज है वो बहुत गर्म है और बहुत माशाल्लाह से उसको काटना मारना नहीं मालूम, लेकिन जगहों पे जो मस्ती बताएगा ना। हाँ, प्योर मारवाड़ी नस्ल की एक खासियत रहती है कि ये कतरते और मारते नहीं जी। ठीक है, तो ये शो क्वालिटी के लिए आप लोगों को बतला रहा हूँ मैं। आगे और भी कुछ सेल के लिए है? उमर भाई देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने काम अभी मान के चलिए सिर्फ 1 महीना हुआ है मुझे चालू करके, और मेरा जितना भी रिसेंट में मैंने स्टॉक लाया था वो सोल्ड आउट हो गया। तो मेरे पास में अभी सिर्फ और सिर्फ वो एक स्टैलियन जो 4 साल का है, कोल्टी है वो अभी, वो सेल के लिए जो सबसे पहले बताए। ये तो सिर्फ मैं आपको शौक करा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसकी जल्द अगर किसी को कवरिंग चाहिए तो मैं इसको अभी ये अगले महीने से इसकी कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। नॉर्मली अगर एक ऑन एवरेज अगर घोड़ा पालना है तो क्या खर्च आता है उसका? क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सारे लोगों का शौक बढ़ाना है, तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उमर भाई देखिए, जब हम कर रहे थे, जब मैं भी सीख ही रहा था और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और ये घोड़े लाइन के अंदर में कोई भी ये नहीं बता सकता कि, तो उमर भाई देखिए जब हम भी सीख रहे थे, यहाँ से आगे आपको भी पता है कि यहाँ से ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न ही हो रहा है, लोग इसके अंदर में क्वालिटी के अंदर में काम कर रहे हैं। और अच्छे अगर घोड़ा अगर आपको पालना है तो उस हिसाब से मैं समझ के चलता हूँ कि 300 से 350 के लगभग एक मिनिमम खर्चा होगा। एक ऑन एवरेज 10,000 नियरली पर मंथ जाता है। लेकिन इसके अंदर में आपका काम वाला इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते उसका, क्योंकि बहुत सारे लोग सैलरी अलग होती है जी, कि आदमी भी उसके अंदर में आप खर्चा इन्वॉल्व कर दोगे। जी जी।
और ये हो गई चारे वाली बात। जी। बाकी इनके अलावा टेक केयर और क्या लगती है घोड़ों को? टेक केयर बोले तो उमर भाई देखिए, फीड के अंदर ही बहुत सारे अगर हम सप्लीमेंट लेके चले तो, और मान के चलिए 10,000 के अंदर में 19-20। नहीं, फीड सप्लीमेंट्स तो ये अलग चीज है। घोड़े की टेक केयर क्या करना पड़ता है? जैसे उनको मसाज कितने दिन में देना है, या डेली खरारा वो तो मस्ट है, आपको जरूरी है। अगर आप डेली नहीं दे सकते, आप खुद अगर पर्सनल शौक कर रहे हो जी, तो उसके लिए आपको मिनिमम 2 से 3 दिन में एक बार करना है। अच्छा। लंजिंग जोर डेली जरूरी है, क्योंकि वो उसकी एक्सरसाइज है। अगर आप डेली नहीं दे रहे हो तो आपके पैडक का साइज इतना बड़ा होना चाहिए। लंजिंग किसको कहा जाता है? लंजिंग जिसके अंदर में आप घोड़े को एक्सरसाइज दे रहे हो, घोड़े को नॉर्मली वॉक करवाना है, जरूरी है। रनिंग और वॉक, ये दो उसकी एक एक्सरसाइज है जो आप रस्सी को लगा के करते हो, क्योंकि घोड़ा पैदा ही हुआ चलने के लिए। तो उसको एक ही जगह रख के बांध के आप नहीं, अगर आप रस्सी बांध के रख रहे हो तो आपको डेली लंजिंग कराना है। और अगर आप आपके पास पैडक बड़ा है तो फिर आप उसको 2 दिन में भी कर सकते हो। या अगर आपके पास पैडक है जिसके अंदर आप कवर करके अंदर घोड़े को आप छोड़ सकते हो, जहाँ पे घोड़े को लगने का कोई डर नहीं है, तो आप डेली सिर्फ उसको कर दो, उसकी एक्सरसाइज खुद बेहतरीन कर देगा। और एक राइडिंग वाले घोड़े को कितने दिन में राइडिंग के लिए निकालना जरूरी है? उमर भाई देखिए, इंसान और घोड़े में मैं समझता हूँ ज़्यादा फर्क नहीं है इस मामले में। कई लोग समझते हैं कि अगर एक घोड़े के ऊपर में हम बैठ गए तो हम 30 किलोमीटर भी चला सकते हैं, 20 भी चला सकते हैं। वो घोड़े के स्टैमिना पे डिपेंड करता है और उसने इससे पहले कितना चला है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। आपको धीरे धीरे घोड़े को निकाल के धीरे धीरे चलाना है। आप बोलोगे मैं निकालूंगा बस और दौड़ा दूंगा, चला दूंगा, ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि कितने किलोमीटर चला सकते हैं, मिनिमम कितने दिन में घोड़े को राइडिंग के लिए निकालना जरूरी है। मैं वही बता रहा हूँ उमर भाई कि देखिए कितने दिन में बोले तो उमर भाई घोड़े को देखते हुए आपको, अगर आप डेली चला रहे हो और आपका अगर रन कम है तो आप डेली चला सकते हो उसको जी। और अगर आपका जो रन अगर ज्यादा है तो आप उसको 1 दिन चलाओ, 2 दिन रेस्ट दो, गर्म पानी डालो, घोड़े को रिलैक्स दो, फिर आप निकालो। ठीक है, पहले इस घोड़े की बात कर लेंगे क्योंकि बारिश भी हो रही जी। तो इस घोड़े की क्या डिटेल है, ये कौन सा है? उमर भाई ये हमारे फार्म की शान अल्हम्दुलिल्लाह, ये है रुबाब। रुबाब जो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप समझो लास्ट टाइम भी रुबाब है और इस घोड़े की वजह से भी आपका रुबाब है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई कि इससे पहले भी अल्लाह ने जो चीज़ मुझे दी थी, वो चाहे रुस्तम हो, उसके बाद में चाहे रुबाब हो, और इसके बाद में हमारा आने वाला फ्यूचर अब टर्मिनेटर हो, वो सब में उनका रुबाब ही झलकता है जी। तो इसमें जो मार्किंग है परफेक्टली पंचकल्याण, चारों पैर पे परफेक्ट मार्किंग, सॉक्स से लेके ब्लेस। घोड़े की हाइट हमारी अब भी मैं बताता हूँ 63 प्लस है, लोग बताए कि 64 65, घोड़ा ये 63 प्लस है जी। ये है आलीशान लाइन का, ओके, साइड बाय कानो, ग्रैंड साइड बाय ग्रेट गैम्बलर। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह से 2 शो विनर है। 2 विनर बोले तो एक शो के अंदर में 7th पोजीशन पे था, फर्स्ट ईओसी के अंदर में जी। और उससे पहले अपने पास आने से पहले एम्पेरियर कप में 3rd था। अच्छा। और उसके बाद में मैंने कोई कंपटीशन इसको खिलाया नहीं, क्योंकि मेरे पास या तो टाइम या घोड़े की पोजीशन नहीं थी वैसी। और इससे आप रिजल्ट्स लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कम से कम 12 से 15 अभी तक के रिजल्ट आ गए। और माशाल्लाह से घोड़ी कैसी भी हो, इसके फीचर्स उसने हर बच्चे में दिया है। अच्छा माशाल्लाह। और जेड ब्लैक अब तक के समझो 2 से 3 बच्चे इसके आए हैं, 2 पैर सफेद, मार्किंग परफेक्ट दे रहा है जी। इसकी भी कवरिंग चालू है उमर भाई। ओके, तो अगर किसी को कवरिंग के लिए लाना हो तो ला सकते हैं आप? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम उमर भाई, मैं इतना तो नहीं मांगता हूँ, कवरिंग हमारे पास में एक मिनिमम अमाउंट ही है। अच्छा, इंशाल्लाह। वो तो खैर आपका और लाने वालों का मसला है, तो जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आप लोग बात कर सकते हैं। तो अभी आपके पास का स्टड स्टाइलियन? हाँ, ये मेन स्टाइलियन है अभी मेरे पास में। अब इसके बाद में उसको वो चालू हो जाएगा तो फिर चलेगा एवरेज जी। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो मेड्स है वो जब तक ला लीजिए आप। साउथ में नॉर्मली जो नॉलेजेबल अपन बातें कर रहे थे उसके अंदर एक कॉमन सा सवाल के लोग बोलते हैं, अगर आप घोड़ा सिर्फ थान पे रख रहे हैं, खिला रहे हैं और वहीं पर उसका खरारा वगैरह कर रहे हैं, तो घोड़ों को आदत हो जाती है सिर्फ खाना और ठहरना है मज़े में। अगर ज़्यादा दिन आप राइडिंग नहीं करेंगे तो फिर घोड़ा बैठने नहीं देता। तो इससे रिलेटेड क्या समझाना उमर भाई? देखिए, अगर हम घोड़ों की कैटेगरीज वाइज बात करें, अगर कि घोड़ा आप शौक किस पर्पज से लेके आ रहे हो, घोड़े अगर डिवाइड करोगे कैटेगरी वाइज तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। एक तो हो गया राइडिंग, एक हो गया ब्रीडिंग जी, एक हो गया शो क्वालिटी जी। आप अगर ये सोचोगे कि मेरा राइडिंग का घोड़ा वो ब्रीडिंग भी करेगा और वो शो क्वालिटी भी रहेगा, पॉसिबल नहीं है, चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, कंडीशन डाउन होती है, कंडीशंस के हिसाब से डिपेंड करता है, घोड़े के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब आप राइडिंग का कंटिन्यूसली चलता हुआ घोड़ा अगर ब्रीडिंग पे यूज करोगे तो उसका परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा।
और ब्रीडिंग का कंटिन्यू यूज करता हुआ घोड़ा अगर आपको उसको रुका है नहीं तो वो शो के अंदर में परफॉर्मेंस देगा कि नहीं देगा, इसकी हमारी गारंटी नहीं जी। तो इस हिसाब से उमर भाई, जैसा आपके पास घोड़ा है, जो पर्पस आपने रखा है, अगर आप राइडिंग के लिए हो तो आपको कंटिन्यूसली उस पर राइडिंग ही करना है। अगर आप उसको रोकोगे, आप उसको सिर्फ संभाल के बांधोगे तो वो सताने ही वाला है, उसकी मेंटेलिटी वही हो जाती है। कॉमन सा जैसे पब्लिक के अंदर कोई अगर घोड़े का शौक करना चाह रहे हैं, हर कोई तो शो पार्टिसिपेट या ब्रीडिंग नहीं करवा सकते। अगर आपको राइडिंग के लिए ही लेना है तो मिनिमम वीकली कितने बार घोड़े को निकालना पड़ेगा राइडिंग के लिए? उमर भाई वीकली मेरे हिसाब से 3 बार घोड़े को मिनिमम निकालना चाहिए जी। अगर छोटी सी राइडिंग क्यों ना हो, लेकिन निकालो 3 बार मिनिमम निकालो। और इंशाल्लाह उमर भाई अभी एक और हम शाम में जो अभी इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको, क्या अगर अल्लाह ने चाहा और हमारे आपके व्यूअर्स का सपोर्ट रहा तो हमारे पास में एंडोरेंस रेस भी होने वाली है। अच्छा, माशाल्लाह। तो हम धीरे धीरे हॉर्सेस के अंदर में जितने भी कैटेगरीज वाइज हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, हम उसको धीरे धीरे सबको इन्वॉल्व करते चलेंगे। जी, माशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पार्क के मेयर्स है वो देखेंगे। सऊद भाई, ये आपके स्टेबल्स हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं बारिश भी जी, तो हम यानी जानवर को तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। तीनों चारों फीमेल्स जो है उमर भाई, सबसे पहले तो ये बिकी हुई भी है। अच्छा। और प्रेग्नेंट भी है। अगर अभी बारिश में बाहर निकालते हैं तो कुछ एक्सीडेंट होने का वाला काम करने से बेहतर है, क्योंकि नॉर्मली ऑलरेडी सोल्ड आउट भी है। ये वाली जो फिली है इसकी क्या डिटेल है? उमर भाई अभी 3 महीने की बच्ची है, वो पूरी जेड ब्लैक है। और नागपुर के अंदर में एक घोड़ा है हमारे दोस्त का जी, ये उसकी फिली है। उसके साथ में मेयर भी थी, वो सोल्ड आउट हो गई है। अच्छा, अभी 3 दिन पहले ही गई है। अभी फिली बच्ची है हमारे पास। इसकी मिल्किंग वगैरह चालू है आपके पास? हाँ, मिल्किंग तो बच्ची है अभी तक, और इसके बाद में 3 महीना और मिनिमम उसको फीड तो देगी। क्या उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब सब पूरा उसको केयरिंग तो अच्छे से करना है, क्योंकि अभी माँ नहीं है तो। और ये वाली फीमेल की क्या डिटेल है? ये मेरा 60 हाइट की है, अभी चंबी घोड़ी है ये जी, लाल पंचकल्याण चंबी कलर में है। ये नुकरे घोड़े से लगी हुई है, 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। ओके। ये हमारे औरंगाबाद में ही सोल्ड आउट हुई है, हमारे अयान भाई बोल के। ये वाली जी। और ये जो ब्लैक, ये ब्लैक जो है हाइट 58 है इसकी, पूरी जेड ब्लैक है उमर भाई। अच्छा। और पुणे का बहुत अच्छा एक घोड़ा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उससे 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। अभी वो घोड़ा दो दांत के ऊपर में 66 हाइट पे उमर भाई। 2 दांत पे 66? हाँ, उससे मेट हुई है। उससे मेट है, 7 मंथ की, उससे भी कंफर्म प्रेग्नेंट, चेक पास है, दोनों भी फीमेल माशाल्लाह। ये भी सोल्ड आउट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और ये वाली, ये मैं जो है ये हमारे पास में कवरिंग के लिए आई थी उमर भाई। 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है जी, और अभी हमारे पास में स्टेबलिंग के लिए ये। अच्छा, इंशाल्लाह। तो आपका जो रुबाब है उसी से मेट हुई है? जी, उसी से, रुबाब से जो अभी आपने घोड़ा देखा है उसी से ये कवर हुई है जी। और हमारे दोस्त है फिरोज भाई, ये इनकी फीमेल है। अच्छा, यानी सारा ही कलेक्शन सोल्ड आउट हो जा रहा है आपके पास? नहीं उमर भाई, देखिए काम बहुत दिनों से बनता, और माशाल्लाह से आपके जो व्यूवर्स है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। कुछ चीज़ें वीडियोस नहीं डालने पर भी जो कांटेक्ट आ रहे हैं तो मैं बाहर का बाहर उनको अरेंज करा देता था, लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है लेके आने की। और इंशाल्लाह न्यू स्टॉक मेरे पास में बहुत हो गया, इस वीक में ही आ जाएगा इंशाल्लाह। तो क्या आने वाला है न्यू स्टॉक में? मेयर्स के ऊपर में ज़्यादातर मेयर्स और फिली पे ही वो है, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है। और मैं आपके व्यूवर्स को भी बोलूँगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद में वीडियो बन रही है जी। अगर मैं पहले भी बताता था उमर भाई, अपने आपके सवाल चलते थे कि क्या पालना चाहिए जी, ठीक है, ये हर बार सवाल रहता था और मैं बताता था फीमेल जी। मैं अब भी कहूँगा कि आप फीमेल पालो। यहाँ से आगे जो ट्रेंड बन रहा है आप देख के चलो कि ब्रीडिंग के ऊपर में कोई भी आप नस्ल ले लो, चाहे बकरी ले लो, भैंस ले लो, गाय ले लो, आज हर कोई बाप देख के ही बोलो, लाइनेज देख के, पेडिग्री देख के ही आगे काम कर रहा है जी। तो आप अच्छी मेयर फीमेल लो, उसमें आपका राइडिंग का भी शौक हो जाता, आपका खुद का पूरा शौक हो जाता। अच्छे बच्चे अगर आप लोगे जी, आप फीमेल भले से लाख के आसपास की भी अगर लेते हो तो मेरे हिसाब से कोई अच्छे मेल से आपने कवर कर लिए तो आपका शौक, आपकी फीमेल के चार्जेस जो आपने अब तक रखे हो और जितने की फीमेल लिए हो वो सब खर्चा निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक चीज़ से आपके व्यूअर्स को सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा आप समझ के चलो कि एजेंट हो गए, दलाल हो गए और ऐसे लोग जिन्होंने कभी घोड़े का शौक ही नहीं किया उमर भाई, वो आपको आके ये राय देते हैं कि कौन सी मेल लेना, कौन सी फीमेल लेना। आप कोई अच्छा सौदा कर रहे हो तो उसमें बताते हैं कि कम से मांगो। आज के रेट के अंदर में अगर जितने भी घोड़े वाले देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से फीमेल का रेट अच्छी मेल पहले तो मिल ही नहीं रही है मार्केट जी, कोई बेचने के लिए तैयार नहीं, और मिल रही है तो जल्द से जल्द ले लो। आप शौक करो, मेयर आपको बाद में रीसेल वैल्यू आपकी ज्यादा रहेगी, और कम से मिलने वाली, कम क्वालिटी की ही मिलने वाली है। जाहिर सी बात है उमर भाई, देखिए
अपनी ब्रीडिंग करती हुई फीमेल जी कोई जल्दी देता नहीं है, अगर वो देगा तो वो भी अच्छे प्राइस में देगा। मेरे पास की आप ये जो फीमेल्स देख रहे हो ये भी कोई कम रेट में नहीं बिकी उमर भाई जी। अच्छा, अभी ये जो टाइम है ये अभी कोई मार्केट का सीजन नहीं है ना? यहाँ से बारिश में ये 4 महीने हैं, अब अपने पास कुछ नहीं है। सबसे पहले सीजन का पहला शो इंशाल्लाह हमारा यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ से मेले चालू हो गए, योला हो गया, सारनखेड़ा, अखलोच, इंदापुर, और हमारा सबसे फेवरेट जो मेला है वो है सारनखेड़ा और पुष्कर जी। ये सारे मेले स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन पिछले साल अगर जो व्यूअर्स ने बाजार देखा होगा, मेले देखे होंगे, तो वो समझ गए होंगे क्या मार्केट में मेयर्स का प्राइस। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप नर मत पालो, आप पालो लेकिन फिर वो क्वालिटी में रखो। बिल्कुल, आप आपकी मेयर किसी भी मेल से कवर कर सकते हैं, लेकिन आपका मेल आप किसी भी फीमेल से कवर नहीं कर सकते। बराबर। तो ये चीज़ समझ के चलो भैया आप। ठीक है, चलिए ऐसे ही इंशाल्लाह और भी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और सऊद भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।